दुनिया भर में 67,26,000 से ज्यादा कोरोना के मामले अब तक सामने आए हैं। अब तक 32.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,93,000 के पार जा पहुंचा है। वहीं अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आए। देश भर में कोरोना ने 2,27,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक 1,08,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 6,367 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत की रिकवरी रेट 48% हो गई। देश में महाराष्ट्र कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां अब तक 2,710 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 77,793 हो गई है, जबकि कोरोना से 33,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 27,256 तक पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 223 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में 14,901 मरीज पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 25,000 को पार कर गई है। अब तक 659 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 9,898 लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी आई। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 18,609 कोरोना पॉजिटिव मिले। प्रदेश में अब तक 1,155 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 12,667 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। लॉकडाउन के बाद हुए नुकसान को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन चिंतित हैं। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन से एमएसएमई और बड़े उद्योगों को नहीं बल्कि सरकार को भी नुकसान हुआ, जिसका आकलन किया जा रहा है और अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने की कवायद की जा रही है। मध्य प्रदेश में गुरुवार को कोरोना के 174 नए केस आए। वहीं देश में ये संख्या 9,304 है। पिछले 24 घंटे में 192 मरीज स्वस्थ होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। देश में अब तक 377 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं भोपाल में संक्रमितों की संख्या 1,665 हो गई है और 61 की मौत हो चुकी है। तबलीगी जमात के धार्मिक जलसे में शामिल होने वाले 2,200 विदेशी जमातियों पर मोदी सरकार बड़ी कार्रवाई की है। अब ये जमाती अगले 10 साल तक भारत नहीं आ सकेंगे। गृह मंत्रालय ने 47 देशों के इन विदेशी जमातियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सरकार तबलीगी जमात के सदस्यों पर वीजा के मापदंडों का उल्लंघन करने पर नाखुश है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे धीरे खुल रहा है। 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल और मॉल आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे, लेकिन यहां जाने के लिए नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं कोरोना को देखते हुए मंदिरों में भी एहतियातन तैयारी पूरी कर ली गई। बॉर्डर के साथ पाकिस्तान अब अपने घर में भी भारतीयों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय उप उच्चायुक्त गौरव अहलुवालिया को परेशान करने की साजिश हो रही है। एक वीडियो में आईएसआई का एजेंट पाक में भारत के उच्चायुक्त का पीछा करते नजर आ रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र के चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी और रक्षा सहयोग बढ़ाने के साथ एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार को करार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच हुए पहले वर्चुअल सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने वाले 7 समझौते हुए। केंद्र की मोदी सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 36,400 करोड़ का जीएसटी मुआवजा जारी कर दिया। यहाँ जीएसटी मुआवजा दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक का बताया जा रहा है। देश के विभिन्न राज्य जीएसटी बकाये को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। कई राज्यों ने प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी के कालाकोट इलाके पर आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। एरिया में अब तक 2 से 3 आतंकी के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। कोरोना संक्रमण रोकने की कवायद में जुटे मध्य प्रदेश के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। देश में अब संक्रमण के मामले में प्रदेश का 7वां स्थान हो गया है। इससे पहले प्रदेश 6ठे स्थान पर था। पूरे देश की तुलना में मध्य प्रदेश में लगभग 2% नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। मध्य प्रदेश का कोरोना रिकवरी रेट 64.3% है, जबकि देश का 47.9%। इंदौर में कोरोना के 54 नए केस मिले, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 3,687 हो गई। यहां अब तक 149 की मौत हुई है और 2,243 व्यक्ति स्वस्थ हुए, जबकि 1,304 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। यहां पर 1,100 मरीज कोरोना से स्वस्थ हो गए हैं और 458 का इलाज किया जा रहा है।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से छत्तीसगढ़ के 178 मजदूर आज रायपुर पहुंचे। सभी मजदूरों को स्पेशल विमान से रायपुर एयरपोर्ट लाया गया। मजदूरों के लिए लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों ने मदद की, जिनके सहयोग से आज वे अपने गृह राज्य लौट पाए हैं। बता दें कि कल भी 180 मजदूर विशेष विमान से रायपुर पहुंचे थे। महासमुंद जिले के बागबहरा में 13 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन ने बागबहरा को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। वहीं बागबहरा को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। मेडिकल दुकानें छोड़कर सभी दुकानों को बंद करा दिया गया है। जगह जगह पुलिस तैनात कर दी गई है। स्वास्थ्य अमला लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहा है। रायगढ़ जिले में जिस हिसाब से प्रवासी मजदूरों और दीगर राज्यों में से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, उसके अनुपात में लोगों के कोरोना टेस्ट नहीं हो रहे हैं। जिले में अब तक करीब 15,000 से भी अधिक लोगों की वापसी हो चुकी है, लेकिन टेस्ट बमुश्किल 3,500 का ही हुआ है। रायपुर तहसील कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों की धज्जियां उड़ रही हैं। शादी की अनुमति लेने सैकड़ों लोग भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। 10 दिन पहले शादी की अनुमति के लिए आवेदन देने के बाद भी कई लोगों की अनुमति नहीं मिली और इसी महीने की कई ऐसी तारीख है जिनमें शादी के लिए 1500 से ज्यादा आवेदन रायपुर तहसील में आए हैं। रायपुर स्थित राम मंदिर प्रबंधन ने दिशा निर्देश जारी किया। इसके अनुसार मंदिर के बाहर सैनिटाइजिंग मशीन लगाई जा रही है। दर्शनार्थियों को मूर्ति दर्शन के लिए मात्र आधा मिनट मिलेंगे। मंदिर में प्रसाद का वितरण नहीं होगा। दर्शनार्थियों से चढ़ावा प्रसाद भी नहीं लेंगे। भगवान दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को मास्क लगाना जरूरी होगा। भोपाल के न्यू मार्केट में स्थित वैष्णो धाम नवदुर्गा मंदिर के पुजारी ने सैनिटाइजर का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जब शराबियों के मंदिर आने पर बैन है तो फिर वो अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर मंदिर में क्यों रखें। उन्होंने मंदिर में सैनिटाइजर के इस्तेमाल का विरोध किया है। ग्वालियर के पुराने खाटी नेता और पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ल बीजेपी छोड़कर फिर कांग्रेस में लौट गए। बालेंदु शुक्ल की कांग्रेस वापसी को बीजेपी और सिंधिया दोनों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। चर्चा है कि वो ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश से हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। इस पर सीएम शिवराज सिंह का कहना है कि इस समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं में से 94% गेहूं का भंडारण किया जा चुका है। जो गेहूं तौला जा रहा था, बारिश के बीच उसे ढकने की कोशिश की गई है। थोड़ा गेहूं भीगा है जो सूख जाए। सीहोर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गल्ला मंडी में किसानों से बात की। उन्होंने इस दौरान बारिश की वजह से खराब गेहूं का जायजा लिया। इस दौरान कोई सक्षम अधिकारी मौजूद नहीं मिला, जिससे दिग्विजय ने कमिश्नर पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्या हमारा बायकॉट करने का निर्णय लिया गया है। किसानों की शिकायत के बाद पथरिया मंडी पहुंचे विधायक रामबाई सिंह ने मंडी प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई। मंडी में किसानों की फसल एक बोरी में 50 किलो की जगह 52 किलो रखी जा रही थी, जिसे लेकर खुद पथरिया के विधायक रामबाई ने चना की बोरियां उठाकर इलेक्ट्रिक कांटे पर रखकर तुलवाई की। शाजापुर जिले में हुई तेज आंधी और बारिश से उपार्जन केंद्र में रखा गेहूं भीग गया। हालांकि उपार्जन केंद्रों पर तिरपाल और बरसाती से गेहूं को ढकने का प्रयास किया गया, लेकिन तेज हवा और बारिश से उपार्जन केंद्रों में रखा हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया। बालोद जिले में जल्द ही बारिश होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और जिले के कुछ क्षेत्रों में धान की बालियां पक चुकी है, जिसके कारण धान के फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं कृषि विभाग की माने तो इस गर्मी में धान फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्षतिपूर्ति का प्रावधान नहीं है। इंदौर के सांवेर के शिवपुरा क्षेत्र में पलायन कर रहे एक परिवार की मजबूरी की तस्वीर सामने आई है, जहां परिवार के 2 युवक बैल की जगह खुद गाड़ी में जुटकर उसे खींचते नजर आए। दरअसल इन युवकों की बहन की मौत हो गई थी, जिसके अंतिम संस्कार के लिए मजबूरी में उन्होंने बैल बेच दिए। अब ये खुद गाड़ी खींचने को मजबूर है।